आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले मुझे माइक देने के लिए धन्यवाद और आप सबके लिए धन्यवाद। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो लगेगी। लोग यहाँ पर बैठे होकर और सुनना चाह रहे हैं। थोड़ी देर तो भूल जाइए कि आप किसी डिसिप्लिन में हैं। आप लोग जो लोग खड़े हैं, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आवा आती रही, वाह मैं सिखा के जाऊंगी। मैंने सुना है आदरणीय बता रही थी कि कल शेर और शायरी हुई यहाँ पर, और मिसेस धामा जी तो शेर और शायरी, वो हालांकि एक शेर साथ में लेके घूमती है। अच्छा, पूछा गया आदरणीय धामा जी से कि ऐसा क्या है, ये इसका क्या मतलब है? बोले देखो वैसे तो मैं शेर हूँ, लेकिन कभी कभी माता सवार हो जाती है। ऐसा हो जाता है। आइए सर, मैंने बहुत अच्छे से तारीफ करी थी। आंटी जी बता देंगी, वो प्रैक्टिकली बता देंगी। कितने लोगों को समझ में आई? एक बार जोरदार तारीफ। बहुत आभार। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग भी बैठ जाइए। आभार आपका कि बैठ जाइए जनाब। आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। आप लोग आराम से बैठ जाइए। उसके बाद भी देखो जाकर के खड़े ही होंगे। ये डिसिप्लिन में है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना क्लब है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी बीच एक और पुरुषों का जोड़ा हमारे बीच आ गया है। बहुत वेलकम आपका। देखिए, मैंने उनका माइक बंद करवा दिया है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सभी सम्माननीय अतिथिगणों का सम्मान करूं, तो इसलिए मैं करती जा रही हूँ। एक और आ रहे हैं मेरे दाईं ओर, तो वो भी जल्दी से शीघ्रता करते हुए आ जाएं और आकर के पधार जाएं। और जितने लोग आ रहे हैं वो सब आ जाएं। मैं बात बता रही थी आपको, मेरा अपना क्लब है। देश में इस समय मैं बिल्कुल उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगी जिस बात से लेकर के पूरा देश के ही विचलित है, लेकिन अनामिका अंबर जिस काव्य पाठ के लिए, जिस बात के लिए जानी जाती है, कहीं छूते हुए मैं जरूर वहां से निकलूंगी। आज देश में जो हाल चल रहे हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि ऐसे में आपने ये कॉन्फ्रेंस रखा। ऐसे में देश के उन मुद्दों को, समाज के उन मुद्दों को, और वो कुछ ऐसे जरूरी मुद्दों को लेकर के आप सब यहाँ एकत्रित हुए जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बहुत सारी बातों को छोड़ करके हम यहाँ एकत्रित हैं। आइए मेरी कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। बाबा करना ही है, सोचना नहीं है। एमएसजन साहब जी, समझ में आ रहा है? बहुत आभार। मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। सुनेगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत आभार। अभी भी कहीं कमी रह गई, आप लोगों को और मेरा साथ देना है। लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और आपसे कहती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को
था कि चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। मैं जब आई तो मुझे बताया गया कि 2 दिन से बहुत भीड़ यहाँ पर हो रही है और आज कुछ कमी सी है, मुझे बताया गया। फिर मैं वहाँ बैठी, मेरी नजर मेरे बाईं ओर पड़ी और मैंने पगड़ीधारी 2 लोग यहाँ देखे, मैंने नमन करती हूँ। यकीन मानिए जब भी आपकी कौम को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं गर्व से भर जाती हूँ। और जहाँ पर एक सरदार 1.25 लाख के बराबर हो तो आप सोच सकते हैं कि इधर की गैदरिंग क्या होगी। एक बार उनकी उपस्थिति के लिए आपकी जोरदार तालियां हो। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वादा करनी है, मैंने इसलिए इतनी बात कही है कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम। अच्छा, कुछ लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि मोबाइल में रिकॉर्ड भी होता रहे और ताली भी बजती रहे, ये बहुत जरूरी है। आप देखो दिल्ली में कितना अच्छे से ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। मैं बिल्कुल, अंकल जी आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी, मैं केवल अच्छी अच्छी बातें करूंगी, हंसी की बात करूंगी। और दिल्ली से तो मैं इतनी प्रभावित हूँ, इतनी प्रभावित हूँ, अति उत्साह में रहते हैं आदरणीय। कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे बैठे, फूफा जी ताली नहीं बजा रहे, मुझे नानी का मेरी तरफ देख के स्पेशली कहा ही नहीं, अति उत्साह में रहते। वो पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो आदरणीय उड़ते उड़ते पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। अच्छा, मैं सच बताऊं, हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराए, सिर्फ हंसूंगी, कोई बात ऐसी नहीं कहूंगी जिससे किसी को बुरा लगे। हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते, हर बात के लिए। वो पूरे 4 साल तक मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। पिछले दिनों हरियाणा में महिलाओं को स्वर्ण पदक मिले तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने नहीं बनने दिया। अच्छा, यदि थोड़ा ज्यादा समय, कुछ भी हो जाए, ज्यादा समय यदि उन्हें बाथरूम में लग जाए तो पत्नी घबरा जाती है। ऐसा तो नहीं कि साबुन खत्म हो गया हो तो धरने पर बैठ गए। अच्छा, मुझे मोदी जी से एक बात याद आई, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आप सबने सुना होगा, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मैं खुद भी प्रबुद्ध हूँ इसलिए जानती हूँ, मैं इसी आपकी रोटरी से हूँ। तो पिछले दिनों मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक बात कही, सुना था आपने? मोदी जी ने कहा, बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूप में खा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। आप लोग भी ऐसे हंस सकते हैं, क्या हुआ, नारियां बगल में बैठी हैं तो मोदी जी ने
आप भी कुछ कहेंगे? ये देखिए, ये लीडर की तरफ से भेजे हुए। अच्छा एक बात मैं बताऊं आदरणीय, ये आपका 7वां फेरा था और इतने में अपने मेरठ में विवाह संपन्न हो जाता है। बता रहे आप, जो लोग मोबाइल पर लगे हैं वो मोबाइल पर लगे रहे। वैसे भी देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा केवल यहाँ चल रहा है। तो देखिए कुछ भी हो जाए, जिसके घर में आते हैं सुनना उसका ही पड़ता है। वो अलग बात है कि हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए। आइए भाई साहब, मिल गए? नहीं, वो जितने जतन से ढूंढ रहे थे, मिलना बहुत जरूरी था। पधारे आप, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नारियां उपस्थित है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। ये बहुत शानदार नारियां हैं। पहले मुझसे पूछा गया, अनामिका वैसे तो नारी अबला होती है, बेचारी होती है, लेकिन इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है। चाहे कितनी भी आधुनिक हो, इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बना। अच्छा मुझे सास से याद आया, वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है। पता नहीं आज किसे लेकर के डूबे। अच्छा आप लोग ज्यादा खुश मत हो, पीछे पीछे ससुर जी भी आ रहे थे, आदरणीय धामा जी। अब की बार जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली, देख पीछे पीछे भूकंप भी चले ही आ रहा। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन आप लोग मुझे सुन रहे हैं। यकीन मानिए, मैं मन बनाकर आई थी कि अनामिका जो सुनाती है वो नहीं सुनाएगी, उसे केवल प्रेम मोहब्बत की शायरी करनी है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी आग लेकर के आज पूरे देश में चल रही हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल जलाने का काम नहीं करूंगी, लेकिन वो बात जो सच है, जो तथ्य है, वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। आप सब मिलकर काम करते हैं। कोई यदि थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उस पढ़ाई लिखाई में ये क्यों नहीं आता कि जब अपना कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको खींचना नहीं चाहिए, बिठाना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई में क्यों नहीं सम्मिलित होता? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कहीं आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखें तो आपकी आह वाह के साथ तालियां भी आए। बाबूजी ने इसी बीच उबासी ली, मैं इनकी बड़ी सी उबासी को प्रणाम करती हूँ। नहीं, मैं आपके फेस और सरफेस दोनों को नमन करती हूँ। बड़े बड़े झूमर जल रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ज्यादातर चांद नीचे है और वो झूमर के रिफ्लेक्शन से वो लट्टू चमक के मेरी आंखों तक आ रहे हैं। ऐसी परेशानियां इन सबको भी आई होगी, सुनिए सर, ऐसी परेशानी सबको आई होगी, लेकिन क्योंकि इन्हें अंग्रेजी में अपना स्पीच देना था और डिसिप्लिन में अपनी बात करनी थी, और वो जो लिख करके लेके आए थे वो सब आपको सुनाना था, इसमें किसी ने नहीं कहा, मैं बता रही हूँ आपको। सुने, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। अनामिका आज यदि मंच पर खड़े होकर के सैकड़ों कवियों से लोहा लेती है और उनसे ऊपर अपने आप को सिद्ध करती है, तो कहीं ना कहीं मैं नमन करती हूँ हमारे गजेंद्र धामा जी की। मैं बहुत सारी बातें कह लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंच तक लेकर के आए और जो ऊर्जा भरी वो ऊर्जा आप तक पहुंचा दी। सुनिएगा, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को, अब चौथी पंक्ति पर हाथ में याद, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मुकद्दर को मेरे
और करवा दो रोने पे। मतलब ठीक है, औरतें तो रोती रहती है, लेकिन आदमी कितने बुरे लगेंगे रोते हुए। मैं जरूर वो गीत सुनाऊंगी, वो मेरा पहचान का गीत है। लेकिन एक बात कहती हूँ, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म। सबको तालियों का साथ देना है। पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, एक दिन में सफाया मजा आ गया, एक दिन में सफाया मजा आ गया। सुने, सेना के मान का, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। अब सबके हाथ तैयार हो, आपके भी, कि शाह की लड़की छाती पे चढ़ ही गए। पूरा विपरीत हुआ जा रहा है, उसके बाद भी शाह की लड़की छाती पे चढ़ ही गए, शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए। शेर क्या है बताया मजा आ गया। आभार। मेरे ख्याल से मुझे बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करनी है, मुझे समय की एक सीमा दी गई है, बस 2-3 मिनट में जल्दी से। नहीं वो सुना, शहीद वाले सुना। कुछ लोग कह रहे नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं। जी, सबको जाना है, और यकीन मानिए ये मेरा प्रेम है, चाहे कविताओं का कह लीजिए, चाहे आदरणीय गजेंद्र धामा जी के लिए कह लीजिए। मुझे आज कोलकाता निकलना है और शाम को मेरा शो है। 2-3 बात कह करके मैं अपनी जगह लिखती हूँ। शहीद के बेटे की दीपावली बहुत माध्यम से आपके बीच पहुंची है और माहौल बहुत अच्छा है और नया आप लोग सुनना भी चाहते हैं, तो मैं आज आपसे इस बात के लिए माफी चाहूंगी कि वो गीत और माध्यमों से सबके पास पहुंच चुका है, वो थोड़ा सा गमगीन कर देता है, लेकिन उससे अच्छी 4 लाइन सुना करके मैं जगह लूंगी। बस 2-3 बातें आपसे कह दूं। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ा, यदि आपको लगता है कि अनामिका की बात सही है तो एक बात मुझे सब लोग बता दें, क्या फर्क पड़ा ये सब होने से, कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब केवल देश के लिए कहती हूँ, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब कि लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। अब हाथ तैयार हो कि हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी। अब हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी। अब कहते हैं सनातन धर्म में कि जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल यही मिल जाता है। एक बहुत बड़ा फल मैं 4 पंक्तियों से कहती हूँ, आप समझ जाएंगे, और यदि समझ जाएं तो चौथी पंक्ति पर एक बार हुजूम आपकी तालियों का देखना चाहती हूँ, सुनिएगा। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। मेरे वालों और आसपास वालों, अपने घर की बेटी का शिल्प देखिएगा, मैंने कविता में शिल्प डालने का प्रयास किया है। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। कहते हैं आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही
जी, लोग पीठ पलटते क्रिटिसाइज कर देते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करना, इतने सारे लोगों को जोड़ना, इतने मन से उस बात को निभाना बहुत बड़ी बात है। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। इन्हें बिठाइए। कोई मतलब कभी कभी ना सबके सामने बात नहीं करते और सीधी दिशा से सुने आप। आइए। अगर तुम, अब ये बहुत बहुत महंगी पंक्तियां हैं, इसके बाद केवल 4 पंक्तियां कह के मैं अपनी जगह लूंगी और ये मेरा वचन है, आप नहीं तोड़ सकते, आपका प्रेम नहीं तोड़ सकता। सुने, अगर वाह करनी है, अगर नारियों को भी करनी है, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बाबा ऐसे बाबा करके निकल जाइए। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी। अरे सर आ जाइए, इनको बताओ। सुनिएगा, हाँ आप सुनो, बहुत मजेदार है ये पंक्तियां आपके लिए है। हालांकि इनने ऐसे बिठाया है जैसे कि सुंदर से मुखड़े पर काजल लगाते हैं। सुने, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कदम को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। हुनर से कदम को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। मैं बस बहुत 3-4 घंटे तक सुनाए बिना मैं रुकती नहीं हूँ, लेकिन आज समय नहीं है, मैं माफी चाहूँगी। आप लोग कवि सम्मेलन करवाइए, मैं जरूर पहुँचूंगी। और वैसे भी आप लोग मुझे कवियुद्ध के माध्यम से रोज देख सकते हैं। एक ब्रेक हमने लिया है बड़े कार्यक्रम के साथ, दोबारा सी न्यूज पर या किसी भी चैनल पर आपके बीच जल्दी से आने वाली हूँ, केवल 1 महीने के अंदर। मैं 4 अंतिम पंक्तियां कहती हूँ और अपनी जगह बैठती हूँ। सुनेगा, सुने सर, आपको पता है उनका 2.5 किलो का हाथ, और पीछे वाले ऐसे हंसे जैसे तोल रखा हो, और उससे पीछे वालों ने ऐसे उंगली दिखाई जैसे इन्हें सब पता हो। सुने, मेरे पास समय की वजह से मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। सुनिएगा, एक बार देश में कुछ भी हो रहा है। अभी रिसेंटली अंकित शर्मा और रतन लाल, क्योंकि आपने मुझसे शहीद के बेटे की दीपावली की बात कही है, मैं वो गीत नहीं सुना रही हूँ, आपने कई बार सुना है। केवल इस जिम्मेदार मंच पर खड़े होकर के अनामिका यदि जिम्मेदारी की पोएट्री करती है, आप किसी भी क्षेत्र के हो, कितने भी बड़े चेहरे हो, किसी भी क्षेत्र में आपने कमाल कर रखा हो, लेकिन यकीन मानिए, एक बार सोचना, रतन लाल जी को आपने देखा, उनकी शहादत को हमने प्रणाम किया 2-3 दिन पहले। हमने अंकित शर्मा की शहादत को प्रणाम किया। जब पुलवामा के 40 शहीदों की शहादत को सब प्रणाम कर रहे थे, उस समय एक वक्तव्य आया था कि आपके भी मन में होगा कि वो कोई लड़ते हुए थोड़े ना मरे, उन्होंने कौन सी शहादत की है, वो लड़ते हुए नहीं गए, उनकी तो मौत हुई है, हत्या हुई है। एक बात कहती हूँ, जब एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति वर्दी धार करके सिपाही हो जाता है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सैनिक हो, जिस दिन वो वर्दी पहनता है और शपथ लेता है कि वो देश के लिए मर जाएगा, उस दिन से वो ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। उस दिन से ये बात हो जाती है कि हम अपने घरों में सुरक्षा की भावना के साथ होते हैं। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, वो वर्दीधारी जब किसी भी चौराहे पर मारे जाते हैं, चाहे वो अंकित शर्मा के साथ हुआ हो, चाहे रतन लाल जी के साथ हुआ हो, चाहे सीमा पर